अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद महमूद। आज पीपीएससी ने ज़िलेदार का पेपर कंडक्ट किया है, मॉर्निंग बैच, और इसकी हम की डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर कोशिश की गई है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाए, और आंसर्स जो हैं उनकी ऑथेंटिसिटी और उनकी जो एक्यूरेसी है उसको भी इंश्योर किया गया है, ताकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आप तक पहुंचाए जा सकें। तो आइए हम की का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन किया गया था, अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हाउ मैनी रेमिटेंसेज हैव बीन सेंट बाय पाकिस्तान इन इट्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर था डेट वाज 8.8 बिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पावर फेलियर इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो इसका जो सही जवाब था वो सईदा आबदा हुसैन है। इसके बाद सिनाई पेनिनसुला का एरिया पूछा गया था, तो इसका जो एरिया है वो 60,000 किलोमीटर स्क्वायर बनता है, या अगर माइल्स के अंदर पूछा गया था तो ये 23,000 माइल्स बनता है। इसके बाद जो सवाल पूछा गया था, टेम्बोरा माउंटेन आर इन विच कंट्री, तो डैट आर इन इंडोनेशिया के अंदर ये मौजूद हैं। डल लेक के बारे में सवाल आया था, डल लेक जो है वो कहाँ पे मौजूद है, तो डैट इज़ इन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो सिनोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट के बारे में पूछा गया था, व्हाट वाज द सिनोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर था डैट वाज बैंकरप्ट। इसके बाद 2008 ओलंपिक्स किस कंट्री में हेल्ड की गई थी, तो डैट वाज हेल्ड इन बीजिंग, चाइना के अंदर। इनका इनकार किया गया था। वज़ीर मॉस्क किसने तामीर की थी, तो वज़ीर मॉस्क जो है वो हाकिम शेख इल्मुद्दीन अंसारी, जिनका जो दूसरा नाम शाहजहान था, उन्होंने इसको तामीर किया था। इसके बाद बर्ड ऑफ सी, ये एक सिटी है, तो ये कहाँ पे मौजूद है, डैट इज़ इन वीनस के अंदर ये मौजूद है, डैट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न इटली। इसके बाद क्वेश्चन था, हु वाज फेमस मुस्लिम सर्जियन, तो डैट वाज अबू अल कासम अल जहरावी, इसका दुरुस्त आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021, तो इसका करेक्ट आंसर था यूएसए, जिसने टोटल 113 मेडल्स जीते थे, जिसके अंदर 39 गोल्ड मेडल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा ब्लू कोस्ट मिसाइल 2 मिशन 2025, तो इसका आंसर था टू डिलीवर the science and technology payloads to the lunar surface to investigate heat flow from the moon's interior। तो दिए गए ऑप्शंस में से ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सन बर्न हाफ ऑफ इट्स हाइड्रोजन फ्यूल इन 4.5 बिलियन ईयर्स, तो ये टाइम फ्रेम पूछा गया था, तो इसका जो गिवन ऑप्शंस थे उनमें से 4.5 बिलियन ईयर्स इसका सही जवाब है। इसके बाद बंगाल पार्टीशन एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, तो डेट इज़ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की जो पार्टीशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंड इन सीरिया इन दिसंबर 2024, तो इसमें हुआ ये था, जो बशारुल असद की जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया था ऑन दिसंबर 8 2024 को। इसके बाद क्वेश्चन था, व्हाट इज़ एनजीओ, तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे उनमें ऑल ऑफ दीज वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर मिनिमाइज, तो डैट इज़ कंट्रोल प्लस फुल ब्रैकेट्स हम इस्तेमाल करते हैं टू मिनिमाइज। इसके बाद क्वेश्चन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ फ्राइजी मूवमेंट, तो डैट वाज हाजी शरीयतुल्लाह वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, तो स्विग्मो मैनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच सिटी इज़ कॉल्ड द बर्ड ऑफ सी, तो डैट इज़ अगेन विनाइस है, डैट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न इटली, तो इसको हम बर्ड ऑफ सी भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया आफ्टर बशारुल असद, डैट इज़ अहमद अल शारा, अभी सीरिया के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके बाद पूछा गया था, बिगेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, डैट इज़ मस्जिद हराम, डैट इज़ लोकेटेड इन मक्का सऊदी अरेबिया। ये एक सीक्वेंस पूछा गया था, मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन था, 1 1 2 6 24। इसके बाद पूछा गया था कौन सा डिजिट जो है वो आएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था, करेक्ट आंसर था, डैट वाज 120, इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच कैलफ कॉल्ड बैक मोहम्मद बिन कासिम, तो डैट वाज सुलेमान इब्ने अब्दुल मालिक, ये सही जवाब था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द पावर फेलियर बुक वाज रिटन बाय, डैट वाज रिटन बाय गैरी डाली
हुडलस्टन ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ममनून हुसैन व्हेन डिड फाटा वाज इमर्ज्ड इनटू केपीके, इसकी डेट पूछी गई थी, तो डेट वाज 31 मई 2018 को फाटा जो था वो केपीके के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मंगला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन, तो डेट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1965 ऑन झेलम रिवर। व्हेन डिड डोनाल्ड ट्रंप टुक द ओथ टू द ऑफिस, डोनाल्ड ट्रंप ने कब ओहदा संभाला था, डेट वाज ऑन 20th जनवरी 2025 को। 20th जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस का चार्ज संभाला था। इसके बाद विद विच कंट्री पाकिस्तान डजंट हैव इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस, पाकिस्तान के अभी तक किस मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम नहीं हुए, तो इसका जो करेक्ट आंसर था डेट वाज इसराइल। इसराइल वाहिद कंट्री है जिसके साथ पाकिस्तान के अभी तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं। इसके बाद क्वेश्चन था, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है डेट इज़ इन जद्दा, सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेयर इज़ स्टोनहेंज लोकेटेड, ये एक मोनूमेंट्स हैं और ये यूके के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद क्वेश्चन था, सहीफ़ा सादिका रिटन बाय, डेट वाज रिटन बाय हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन डिड द नेम ऑफ म्यांमार चेंज्ड, म्यांमार का जो पुराना नाम था डेट वाज बर्मा, और 1989 में इसका नेम चेंज करके म्यांमार रख दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन था, व्हेन डिड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड, डेट वाज फॉर्म्ड ऑन मई 28 1955 को ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ये इस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन था, हुज हाउस वाज यूज्ड फॉर तबलीग इन अर्ली इस्लाम, इस्लाम के इब्तदाई दिनों में किसका घर तबलीग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर जो है वो तबलीग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आर्या समाज को किसने फाउंड किया था, तो डेट वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1875 इन मुंबई के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, डेट वाज एंटोनम ऑफ बेनाइन, तो गिवन ऑप्शंस में हॉस्टाइल या अनफ्रेंडली इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद है, हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन द UNO, पाकिस्तान का जो मुस्तकिल मंदूब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन है, तो इसका आंसर है आसिम इफ्तिखार अहमद, जो हैं वो मुस्तकिल मंदूब के तौर पर काम कर रहे हैं UNO के अंदर। द बुक इज़, ये प्रपोजिशन पूछी गई थी, तो इसका जो सही जवाब था, द बुक इज़ ऑन द टेबल। व्हाट इज़ यूज टू सी द सेटिंग्स ऑफ प्रिंटिंग ऑन पेपर, तो इसका करेक्ट आंसर था, द प्रिंट प्रीव्यू जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू सी द सेटिंग्स ऑफ प्रिंटिंग ऑन पेपर। हु फर्स्ट रिप्रेजेंटेड इंडिया इन UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑन कश्मीर इशू, तो सबसे पहले UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कश्मीर इशू को इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर था डेट वाज शेख अब्दुल्ला, इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UNO, और उनके साथ थे सर BN राव जो जोरिस थे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन डिड वन यूनिट फॉर्म, डेट वाज फॉर्म्ड ऑन 14 अक्टूबर 1955 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद सवाल पूछा गया था, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज गेटवे ऑफ पाकिस्तान, डेट इज़ कराची। हाउ मच वाज द इंडस्ट्रियल एसेट्स ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, डेट वर 34 आउट ऑफ 1921, ये इंडस्ट्रियल एसेट्स जो थे पाकिस्तान को ये दिए गए थे। इसके बाद सवाल था, हाउ मच परसेंटेज ऑफ आर्म्स परचेज्ड बाय पाकिस्तान फ्रॉम चाइना, तो इसका जो करेक्ट आंसर था डेट वाज 81%, पाकिस्तान ने जो आर्म्स की परचेजिंग की है वो चाइना से की है। इसके बाद सवाल था, विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो आग बुझाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है डेट इज़ एलुमिनियम। हज़रत जाफ़र तैयार की जो शहादत है वो किस जंग में हुई थी, किस गज़वा में हुई थी, ये इस्लामियात का सवाल पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो गज़वा मौता है। इसके बाद चीनी कोठी नावल किसने लिखा है, सदीक आलम ने इसको लिखा है। मिर्ज़ा अदीब का असल नाम पूछा गया था, तो मिर्ज़ा अदीब का असल नाम दिलावर हुसैन अली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, टूट बटूट वाज रिटन बाय, तो सूफ़ी तबस्सुम ने इसको राइट किया है। फ्री ऑक्सीजन किस प्लैनेट के ऊपर मौजूद है, तो मार्स के ऊपर फ्री ऑक्सीजन मौजूद है। पुल अप योर सॉक्स मीन्स, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब पूछा गया था। इसका जो गिवन ऑप्शंस में इम्प्रूव दुरुस्त जवाब था। इसके बाद पंजा मरियम के बारे में पूछा गया था, ये क्या चीज़ है, डैट इज़ द नेम ऑफ ग्रास।
विंटर क्रिप्टो मीन्स डेक्लाइन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हिजरत के मौका पर कितने ऊँटों के नाम का ऐलान किया गया था? तो ये 100 ऊँटों का ऐलान किया गया था। मीर हसन की मसनवी के बारे में सवाल पूछा गया था, तो उसका जो गिवन ऑप्शंस थे उनमें से जो करेक्ट आंसर था डेट वाज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुर का नाम कब रखा गया? तो हरिपुर इज़ नेम्ड आफ्टर सरदार हरि सिंह नालवा के बाद हरिपुर का नाम रखा गया था। द मोस्ट फेमस ट्विन टावर्स की लोकेशन के बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पेट्रोनास ट्विन टावर्स आर लोकेटेड इन कोलालमपुर, मलेशिया के अंदर ये मौजूद हैं। इसके बाद पोली इथीन बैग्स ग्लोबल काजिस वार्मिंग और ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन, ये सवाल पूछा गया है। इसका जो आंसर है ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन ये काज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो सनद सहाबा तक पहुँचे उस हदीस को क्या कहते हैं? तो उसे हदीस से मरफू कहते हैं। वो हदीस होती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फ़ेल, तकरीर या सिफ्त रवायत की जाए, चाहे वो सहाबी के ज़रिए हो या ताबी के ज़रिए हो, लेकिन निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, तो उसे हम हदीस से मरफू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका करेक्ट आंसर था द शॉर्टकट की टू मिनिमाइज द करंट एक्सेल वर्कबुक विंडो इज़, ये शॉर्टकट की पूछी गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर था डेट वाज कंट्रोल प्लस F9 इस्तेमाल होती है। इसके बाद सवाल पूछा गया था, इन MS एक्सेल द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द मॉड फंक्शन, तो इसका जो आंसर था, करेक्ट आंसर था इसका जो फार्मूला था वो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद सवाल किया गया था, विच बैंक इन पाकिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑल बैंकिंग पॉलिसीज, डेट इज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसका इजरा क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को किया था। हाउ मच टैरिफ इम्पोज्ड बाय ट्रंप ऑन चाइना, चाइना के ऊपर ट्रंप ने 32% जो है चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स इसने इम्पोज किया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद हाउ मच लोन पाकिस्तान हैव टेकन फ्रॉम IMF इन 2025, तो इसका जो करेक्ट आंसर था डेट वाज $3.323 बिलियन पाकिस्तान ने IMF से लोन लिया है। इसके बाद सवाल था इस्तारा की तारीफ़ के बारे में। इस्तारा क्या चीज़ है जिसमें किसी चीज़ को उसके मुशाबा किसी दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती हो, लेकिन तशबीह के अल्फाज जैसे जैसे की तरह को हज़फ कर दिया जाता है, तो उसे हम इस्तारा कहते हैं। इसके बाद इसमें जामद की तारीफ़ के बारे में पूछा गया था। इसमें जामद वो इसम है जो ख़ुद किसी लफ्ज़ से ना बना हो बल्कि अपनी असल हालत में इस्तेमाल हो, उसे जामद कहते हैं। इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम पूछा गया था, तो उनका पूरा नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन अल-मुगीरा बिन बदज़बा अल-बुखारी इनका पूरा नाम है। इसके बाद क्वेश्चन था जिसका जो ये इंग्लिश का क्वेश्चन था, इसका हमने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बताना था कौन सा सही है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन था ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, आई डोंट माइंड ड्राइविंग इफ़ यू आर टायर्ड। नेक्स्ट जो सेंटेंस था उसका भी ये जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मेंशन किया गया, द इंजर्ड आर्म ऑफ मैन वाज बैंडेज्ड बाय डॉक्टर। द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉकी है। इसके बाद व्हाट आई मीन इज़ अंडरस्टूड बाय यू, ये हमने नरेशन चेंज करनी थी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, इसका सही जवाब था गिवन ऑप्शंस के अंदर। इसके बाद पूछा गया था पूरब जाओ या पश्चिम जाओ वही करम के लक्षण, इसका मतलब क्या है? तुम चाहे मशरिक जाओ या मगरिब, हर तरफ इंसान के करम अमाल ही उसकी शनाख्त होते हैं। इसके बाद था मट्टी बर्बाद होना, ये एक मुहावरा है, रोज़मर्रा है, जिसका मतलब होता है यानी किसी काम या जदोजहद का नतीजा सिफर निकलना या कोशिश बेकार जाना। तो ये ज़िलेदार का मॉर्निंग का पेपर था। कोशिश की गई है कि आप लोगों तक मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर की आपको प्रोवाइड की जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा 1 पेपर ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी मौजूद है जो आपके 1 पेपर की तमाम सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है उसकी जो तैयारी है उसको 100% यकीनी बनाएगी और आपकी जो सक्सेस है उसको भी इंश्योर किया जाएगा।